तो आज का पाठ हम लोग का कहाँ से है? कल हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पर विचार किया, उसकी वृत्ति पर चर्चा की। उसका वृत्ति क्या है? तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। यानी कि तालवादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। तालवादि स्थान 8 हैं, अक्व विसर्जनीय नाम से लेकर के और तो वकार से दंतोष्टम नास्तानुस्वार तक, ये सब उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, आज हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे, है कि नहीं? मतलब आभ्यंतर प्रयत्न और तालवादी स्थान, जिन दो वर्णों के आपस में तुल्य होते हैं, उन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। माने जिस वर्ण के साथ आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों तुल्य हो, बराबर हो, जो उच्चारण स्थान इस वर्ण का हो वही उच्चारण स्थान इस वर्ण का भी हो, जो आभ्यंतर प्रयत्न इस वर्ण का हो वही आभ्यंतर प्रयत्न यदि इस वर्ण का भी हो, तो इन दोनों वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। समझ में आया? जी गुरु जी। तो प्रश्न था कि उच्चारण स्थान क्या होता है, जिससे हम जानेंगे कि इस वर्ण का ये उच्चारण स्थान होता है। तो उसके लिए उन्होंने लिख दिया कि अक्व विसर्जनीया नाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, उपु पद्मानियानाम ओष्ठौ, यमं गणनानाम नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम और नासिकानुस्वारस्य। ये इतना ही लिखा है ना? अच्छा, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम नासिकानुस्वारस्य, इतने ये सब उच्चारण स्थान है। ये क्या है? उच्चारण माने इसमें वर्ण है और वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है वो बताया गया है। इस सभी बातों पर हमने कल चर्चा कर लिया था यहाँ तक, ठीक है? अब आगे देखिए, नासिकानुस्वारस्य के आगे क्या लिखा है? यत्नोद्विधा। यत्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यत्न माने होता है प्रयास। यत्न मतलब प्रयास। तो जो वर्ण बोला जाता है ना, तो उसका प्रयास दो तरह से हम करते हैं बोलने का, ठीक है ना? एक आभ्यंतर करते हैं और एक बाह्य करते हैं। एक क्या क्या करते हैं? आभ्यंतर और एक बाह्य। इसी को कह रहे हैं कि यत्न जो है वो दो प्रकार का होता है। अभी प्रयत्न की बात नहीं हो रही है, अभी किसकी बात हो रही है? यत्न की। यत्न कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? आभ्यंतर और बाह्य। कौन कौन है? आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर माने अंदर में होने वाले को आभ्यंतर कहते हैं, अंदर में होने वाले को। आभ्यंतर कहते हैं। और बाह्य माने बहिर्भवम बाह्यम, बाहर जो होता है उसको बाह्य कहोगे, जो बाहर होता है उसको बाह्य। और जो अंदर होता है उसको आभ्यंतर। आभ्यंतर, ठीक है ना? तो अब देखिए, आभ्यंतरो बाह्यश्च, यानी आभ्यंतर और बाह्य, ये दो क्या होते हैं? यत्न होते हैं। क्या होते हैं? यत्न। यत्नोद्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य। इसके बाद लिखा है यत्नोद्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च आद्य पंचदा। आद्य माने होता है प्रथमः। आद्य मतलब प्रथमा। आदि शब्द से आद्य बना है। आदौ भवः आद्य, जो आदि में होता है उसको आद्य कहते हैं। तो दो बताया ना, कौन कौन? आभ्यंतर और बाह्य। इसमें आद्य कौन है? आदि में कौन है? आभ्यंतर। आभ्यंतर। तो आद्य से किसको लोगे? आभ्यंतर को लोगे। किसको लोगे? आभ्यंतर। आद्य पंचधा मतलब आभ्यंतर पंचधा। और आभ्यंतर क्या है? यत्न है, इसलिए कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा। क्या लिखा है? आद्य पंचधा मतलब आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, यानी आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। ये ध्यान रखना, यहीं से सारा प्रश्न बनता है। अगर संज्ञा प्रकरणम से कोई प्रश्न कहीं बना रहा है, कहीं भी बना रहा है, सारा प्रश्न तुल्यास्य प्रयत्नम से, सारा नहीं लेकिन 90% प्रश्न इससे घुसा देगा। क्या प्रयत्न कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, इस वर्ण का ये प्रयत्न कैसे होता है, च का क्या प्रयत्न होता है, ठीक है, च का क्या बाह्य प्रयत्न होता है, उदात्त किसको कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं, अच का दूसरा नाम क्या है, ये सब चीज़ इसी में मिलेगा उत्तर। इसलिए ये पूरा जो पृष्ठ है ना, ये पूरा सूत्री। अकंठ उच्चारण स्थान भी बहुत पूछा जाता है कि इसका क्या उच्चारण स्थान है, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता जी गुरु जी। है? तो जब तुम रणवीर का एंट्रेंस दोगे उसमें भी पूछा गया होगा। जी। उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, सब ये हर जगह पूछा जाएगा। आप शास्त्री का एंट्रेंस देंगे उसमें भी पूछा जाएगा। तो संज्ञा प्रकरणम का मेन चीज़ यही है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है ना? और भी चीज़ें हैं लेकिन मेन चीज़ यही है। और चीज़ क्या हो सकता है कि अ के कितने भेद हैं, री के कितने भेद हैं, री में किसका अभाव होता है। ज़्यादा बनाएंगे तो ये बना देंगे कि री वर्णे कस्या भाव वर्तते, या कस्या भाव किसका भाव होता है, ठीक है? तो तुमको बोलना पड़ेगा कि री वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घा भाव, तो उसमें दीर्घ नहीं रहता है, ठीक है ना? तो इसलिए ये वाला सूत्र जो है ध्यान से समझना, एक एक अक्षर समझना, ना समझ में तो पूछना। इसलिए हम एक एक चीज़ व्याख्या करके बता रहे हैं, ठीक है ना? देखिए, आद्य पंचधा लिखा है ना,
आद्य माने प्रथम कह लो, आद्य मतलब प्रथमा आदि में जो उसका होता है उसको आद्य कहोगे। तो आदि में क्या है? आभ्यंतर है, क्योंकि दो ही शब्द हमारे पास है, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आद्य कौन होगा? आभ्यंतर। तो आद्य पंचधा का मतलब आभ्यंतर पंचधा। आभ्यंतर 5 प्रकार का होता है। पंचधा, पंच माने 5, धा माने प्रकार, धा मतलब संख्या या विधार्थे, धा सूत्र से धा प्रत्यय होता है। पंचधा अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता है, ठीक है ना। यानी कि क्या बोल दी? आद्य पंचधा मतलब आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 5 फिर बोलोगे कौन कौन? तो आगे गिना रहे हैं, ठीक है ना। पहले इन्होंने कह दिया आद्य पंचधा। आद्य माने जो आभ्यंतर है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो देखिए आगे गिना रहे हैं। स्पृष्टे सतस्पृष्ट सद विवृत विवृत समृत भेदा, ये लिखा है ना। संधि करके लिखा है, आपको अलग अलग कर लेना है। स्पृष्टे क्या लिखा? स्पृष्ट और ईसत स्पृष्ट को गुण कर दिया, ठीक है ना। स्पृष्ट और ईसत स्पृष्ट, यानी स्पृष्टे सत पृष्ठ लिख दिया होगा एक में, तो अलग करिए तो होगा स्पृष्ट, फिर होगा ईसत स्पृष्ट। ईसत में दीर्घ रहता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पहला क्या होगा? स्पृष्ट, पहला क्या होगा? दूसरा ईसत स्पृष्ट, इसके बाद ईसत विवृत, इसमें भी ई दीर्घ रहेगा। दोनों में ई दीर्घ है, गुण करने में पता नहीं चलता कि दीर्घ था कि ह्रस्व था, लेकिन ये जान के रखना वो दीर्घ है। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत और विवृत और समृत, उसमें तो संधि नहीं होगा, ठीक है। तो विवृत और समृत ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन? आद्य। आद्य माने आभ्यंतर, यानी आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत और समृत, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। बात समझ में आ गई? ये अभी नाम है, बस इतना जानो कि आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृत। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? बोला करो, बोलोगे ना तो क्लास में इंगेज रहोगे। इंगेज रहने से ना मज़ा आता है क्लास, मज़े के साथ पढ़ना है, खाली ऐसे ही पढ़ना है। इंटरेक्टिव क्लास बनाना चाहिए, मतलब बातचीत करके पढ़ना चाहिए। हम बोले तो आप भी बोलिए, आप बोले तो हम भी बोलिए, इस तरह से तब अच्छा लगता है क्लास, नहीं तो ऐसे निष्क्रिय हो जाता है। तो यानी कि आद्य पंचधा इतना समझ में आया। आभ्यंतर प्रयत्न कितना होता है? 5 होते हैं। कौन कौन? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृत, ये 5 होते हैं ना। अब पूछोगे कि स्पृष्ट क्या होता है भैया, ईसत स्पृष्ट क्या होता है, ईसत विवृत क्या होता है, विवृत क्या होता है और समृत क्या होता है? यही चीज़ पूरा नीचे बताया गया और कुछ नहीं। समझ में आया? जी गुरुजी। तो लिखा है देखो कि स्पृष्टे सत्पृष्ट ईसत विवृत विवृत समृत भेदात। भेदात का मतलब है भेद से। क्या है भेदात का मतलब? भेद से। जैसे रामात माने राम से, विद्यालयात माने विद्यालय से। तुमको कहना विद्यालय से आ रहा है, जैसे विद्यालय से अभिषेक आ रहा है, तो उसको संस्कृत में बोलोगे विद्यालयात अभिषेक आगच्छति। क्या बोलोगे? विद्यालयात। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो बोलोगे वृक्षात पत्राणि पतंती। क्या बोलोगे? जिससे कोई चीज अलग होता है उसमें पंचमी लगा दिया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए वृक्ष में पंचमी लगा दोगे। विद्यालय से कोई आ रहा है अभिषेक, तो विद्यालय से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें भी लगा दोगे पंचमी। हाँ, अपाद आने पंचमी से पंचमी लगता है कि वो पंचमी लगेगा, लेकिन अलग होने में पंचमी लगता है, ये कहने के लिए सूत्र है जो पंचमी विधान करता है। कौन सूत्र है? स्मरण में नहीं आ रहा है अभी। तो अपादान पंचमी से पंचमी होता है। अपादान से क्या होता है? पंचमी विधान होता है। लेकिन अपादान क्या होता है? अपादान, इसके लिए ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र। क्या सूत्र है? ध्रुवम अपाय अपादान, ठीक है ना। मतलब ध्रुवम अपाय अपादानम, अपायो विश्लेष। अपाय माने विश्लेष होता है, माने जब कोई किसी चीज़ से विश्लेष माने अलग होता है, तो जिस चीज़ से हो रहा है उस चीज़ में होता है क्या? पंचमी। जैसे वहाँ उदाहरण दिया है ग्रामात आयाति, गाँव से आ रहा है, तो गांव से आ रहा है तो गांव से कोई पुरुष है, मान लो कश्चित पुरुष यह ग्रामात आयाति, तो गांव से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो गांव में पंचमी हो जाएगी। धावतः स्वाद पतति, दूसरा उदाहरण वहाँ से, दौड़ते हुए घोड़े से गिर रहा है, तो घोड़ा क्या है? दौड़ रहा है और उसमें आरूढ़ है कश्चित पुरुष, तो दौड़ते हुए घोड़े से भी क्या है? गिर रहा है, तो गिर रहा है तो घोड़े से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए अश्व में भी पंचमी हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करें? भेद से, यानी कि किस भेद से? 5 भेद से। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृत के भेद से जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो कितने होते हैं? 5 प्रकार। कितने होते हैं? 5।
फिर कहोगे कि स्पृष्ट क्या है, तो आगे लिख लिया तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। क्या लिखा है? तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। तत्र माने उसमें, तत्र मतलब उसमें, है ना, उसमें कहते हो ना कि तत्र, तत्र विद्यालय, तत्र स्थाने अहम गतवान अस्मि, मैं वहाँ गया हूँ। तत्र माने वहाँ, तत्र मतलब अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, सर्वत्र सब प्रयोग होता है ना, यहाँ वहाँ, यहाँ कहाँ, ये सब। तो तत्र माने वहाँ, लेकिन यहाँ पर तत्र माने, तत्र माने उसमें। तत्र मतलब उसमें मतलब किसमें? उस पांचों में। तत्र का मतलब हो गया स्पृष्टादि पंचसु मध्ये। क्या बोलोगे? स्पृष्टादि पंचसु मध्य, स्पृष्ट आदि पांचों के मध्य में जो स्पृष्ट है, लिखा है आगे स्पृष्ट, उन पांचों के मध्य में जो स्पृष्ट है वो क्या होता है? तो स्पर्शानाम, उस स्पर्शों को स्पृष्ट कहते हैं। किसको स्पृष्ट कहते हैं? स्पर्शानाम। स्पर्शानाम षष्ठी बहुवचन का रूप है। संबंध काके की अर्थ करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को याद है ना सबसे सबको, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन ये है। इस हिंदी से भी अर्थ लगाओगे तो स्पर्शा नाम का अर्थ होगा स्पर्श संज्ञक वर्णों का, क्योंकि वो षष्ठी का बहुवचन है। उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट। क्या होता है? माने स्पर्शानाम वर्णानाम स्पृष्टम आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है ना, समझ में आया कुछ? तत्र माने उस पांचों के मध्य में से जो स्पृष्टम है वह स्पृष्टम स्पर्शानाम को स्पृष्टम कहते हैं। स्पर्शानाम को क्या कहते हैं? यानी स्पर्श संज्ञक जो वर्ण होगा। स्पर्श भी किसी का नाम है, अभी भी नहीं पता चला कि स्पर्श क्या होता है। आपने इतना बताया कि जो आद्य माने जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो 5 प्रकार का होता है, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत। आपने फिर आगे चल के बता दिया कि उन तत्र, उन पांचों में से जो स्पृष्ट है वो स्पर्श संज्ञक वर्णों का होता है। फिर आप कहेंगे स्पर्श क्या होता है, अभी भी आप नहीं समझ पाए स्पर्श क्या होता है। फिर अभी आगे बताएंगे कि स्पर्श क्या होता है। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये क्या इनडायरेक्टली बता रहा है, अभी ये बताया नहीं डायरेक्टली कि इसको ये कहते हैं। अभी पहले ये स्पर्श को बताया, फिर बताया कि स्पर्श किसे कहते हैं, तो अपने आप जान जाओगे कि स्पृष्ट को क्या है। ये सब खेल वर्णों का है। देखो अंतिम में निर्णय यही लिख लेगा वर्ण, अंतिम में निर्णय क्या लिख लेगा? वर्ण। माने इन वर्णों का ये स्पृष्ट प्रयत्न होता है, क्योंकि बात सारे वर्णों की ही चल रही है। तो स्पर्शानाम किसे कहते हैं? स्पर्शानाम किसे नहीं, स्पर्श किसे कहते हैं, क्योंकि स्पर्श का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है? स्पर्शानाम। तो रामाणाम बोलोगे तो राम मेन चीज है। मेन चीज क्या है? वो तो विभक्ति लगाए वो अलग बात है। तो स्पर्शानाम में पूछना होगा प्रश्न तो क्या पूछोगे? स्पर्श किसे कहते हैं। क्या पूछोगे? तो आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, कार्यो मावसाना स्पर्शा आगे ही बताया जाएगा, लेकिन अभी रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, पंक्ति के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो पहला लिखा तत्र माने उन पांचों के मध्य में जो स्पृष्टम, जो स्पृष्ट होता है वह स्पर्शानाम, वह स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। समझ में आया? तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। आगे ईसद विवृतम ऊष्मणाम लिखा होगा, ईसद विवृतम ऊष्मणाम, उसको अलग अलग ईसद स्पृष्ट मंतः स्थान, ईसत स्पृष्टमंत, ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम। देखो ईसत स्पृष्टमंत स्थानम लिखा होगा, ईसत स्पृष्टम को अलग करिए, उसमें से अ निकाल लीजिए और अंतस्थानम अलग कर लीजिए। ठीक है ना, ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम। क्या बोलोगे? अंतः, मंतः नहीं, ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम। क्या बोलोगे? ईसत स्पृष्टा नहीं लिखा, ईसत स्पृष्टम। क्या लिखा है? ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम। क्या बोलोगे? हाँ, अब यहाँ से कितना प्रश्न पूछते हैं लोग कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन होते हैं, बता दो। यह अंतस्थ है कि नहीं है, इतना पूछा जाता। बीएड तक में हमारे पूछा गया था, जो बीएड का हम इंटरेस्ट दे रहे थे, बीएचयू बीएड, इसमें पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्ण कौन है, ऊष्म वर्ण कौन है, ये सब इसी समझोगे। ठीक है ना, तो अब हुआ कि ईसत स्पृष्टम अंतस्थाना। जो ईसत स्पृष्ट है, ईसत स्पृष्ट क्या है? एक आभ्यंतर प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न के भेदों में से एक भेद है कि नहीं? तो तत्र का यहाँ भी अन्वय करोगे, जैसे वहाँ कह रहे थे ना, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना। तत्र माने उन पांचों के मध्य में जो स्पृष्ट प्रयत्न है वो स्पर्शों का होता है। अब तत्र को यहाँ भी लाओ, तत्र माने उन पांचों के मध्य में जो ईसत स्पृष्टम, जो ईसत स्पृष्ट है वह अंतस्थानम, वह अंतस्थ वर्णों का है। किसका है? अंतस्थ वर्णों का। यानी अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईसत स्पृष्ट।
क्या होगा? ईशत फिर तुम्हारे मन में प्रश्न होगी कि अंतस्थ क्या होता है, वो फिर आगे बताया जाएगा। ठीक है ना? मतलब पहले क्रम से चल रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, उन पांचों के मध्य में जो स्पृष्ट प्रयत्न होता है उस स्पर्शों का होता है। फिर इन्होंने कहा कि तत्र माने उन्हीं तत्र का अन्वय करते जाना है। ठीक है, तत्र ईसत स्पृष्टम अंतस्थाना, उन पांचों के मध्य में जो ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है वो अंतस्थ वर्णों का है। सब में बहुवचन है, स्पर्शा नाम में भी देखो बहुवचन था, अंतस्था नाम में भी षष्ठी का बहुवचन है ना? समझ में आ रहा है दिवाकर? हाँ सब नहीं समझ में आ रहा है? अभी प्रथम बार है, कोई बात नहीं। तो ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम, ईसत स्पृष्ट जो होता है वो किसका होता है? अंतस्थ वर्णों का। किसका होता है? अंतस्थ वर्णों का। ठीक है, आगे देखो, स्पृष्ट भी हो गया, ईसत स्पृष्ट भी हो गया। अब ईसत विवृत क्या है? पांच होते हैं ना अभ्यंतर प्रयत्न, उसमें अब ईसत विवृत आया। अब उसका लिखेंगे ईसत विवृतम ऊष्मणाम। क्या है? ईसत विवृतम ऊष्मणाम। ऊष्म राम, ऊष्मा का रूप चलाओगे ना, कैसे चलता है? ऊष्मा, ऊष्माणो, ऊष्माड़ा, ऊष्माड़म, ऊष्माणो, ऊष्मा, ऊष्मड़। क्या बनता है? ऊष्मड़। और षष्ठी बहुवचन में जाओगे तो ऊष्मणाम। क्या बोलोगे? ऊष्मणाम। ऊष्मणाम, उष्मन शब्द रहता है। क्या रहता है? ऊष्मन। और रूप चलो ऊष्मा, ऊष्माड़ो, ऊष्माड़ा, ऊष्माड़म, ऊष्माड़ो, ऊष्मड़ा, ऊष्मड़ा, ऊष्मभ्याम, ऊष्मभी, ऊष्मड़े, ऊष्मभ्याम, ऊष्मभ्या, ऊष्मड़ा, ऊष्मड़ो, ऊष्मणाम। तो ऊष्मणाम माने ऊष्म संज्ञक वर्णानाम। क्या बोलोगे? या सब नाम है भाई, स्पर्श भी नाम है किसी का, अंतस्थ भी किसी का नाम है, संज्ञा है, इसलिए संज्ञक जोड़ना पड़ेगा आगे कि स्पर्श संज्ञक वर्णों का, कि स्पर्श संज्ञक वर्णों का स्पृष्ट होगा, अंतस्थ संज्ञक वर्णों का ईसत स्पृष्ट होगा। अब ऊष्म संज्ञक वर्णों का ईसत विवृत होगा। जिसका नाम ऊष्म होगा उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईसत विवृत। क्या होगा? ईशत विपरीत। समझ में आया? इसके बाद देखो, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, आ गया विवृत। क्या बोलोगे? विवृतम स्वराणाम, जो स्वर है। क्या है? तो स्वर जो वर्ण, स्वर भी एक नाम है। स्वर भी क्या है? एक। तो स्वर जिसका नाम होगा, ऐसे जो वर्ण होंगे उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृत। क्या होगा? विपरीत। ठीक है ना? तो विवृतम स्वराणाम, स्वराणाम ये सब बताया जाएगा आपको, क्या होता है, स्पर्श क्या है, अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, स्वर क्या है, सब बताया जाएगा। अभी पंक्ति का बस अर्थ लगाइए। समझ में आ गया ना पंक्तिकार? विवृतम स्वराणाम। आगे लिखा है हरस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव। अब देखिए, समृत आया, पांचवा कौन सा भेद है? तो कह रहे हैं कि समृद्ध, देखो समृद्ध का थोड़ा स्वरूप अलग है। कह रहे हैं हरस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम। जैसे दो दशा होती है, या तो हम वर्णों का प्रयोग करते हैं या तो वर्णों की किसी प्रक्रिया में वर्णों को लगाते हैं। प्रक्रिया जब बनाते हैं कोई, जैसे शुद्धिपास्य एक प्रक्रिया है। शुद्धिपास्य क्या है? प्रक्रिया है। तो जब प्रक्रिया बनाते हैं उसमें यदि मान लो कहीं अ आ गया, जैसे मान लो दीर्घ करना, विद्यालय या फिर किसी भी में दीर्घ करना हो तो दीर्घ करते समय अ आएगा। अ आएगा कि नहीं आएगा? तो जब प्रक्रिया की दशा में रहेगा, हरस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम विवृतमेव। यानी कि देखिए, जब आप प्रयोग करते हैं अ का, जैसे मान लीजिए आप कहना चाह रहे हैं अ या राम, क्या बोलना चाह रहे हैं? हे राम त्वाम हम स्मरामि, तुम बोलना चाह रहे हो हे राम त्वाम हम स्मरामि, हे राम मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ। तो अब यहाँ राम में जो अ बोल रहे हो, ये प्रयोग कर रहे हो ना, ये तो कोई प्रक्रिया बना नहीं रहे, प्रयोग है। तो प्रक्रिया दशा में जब अ रहता है, जब प्रक्रिया दशा में, सॉरी प्रयोग दशा में ये प्रयोग कर रहे हैं ना हम, अरे हे राम त्वाम हम स्मरामि, ये वाक्य है तो हम प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रयोग में जब अ रहता है तो समृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए लिखा देखो, हरस्वस्यावर्णस्य, हरस्व अवर्ण की बात है, हरस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे समृत। हरस्व संज्ञक जो अवर्ण है वो प्रयोग में समृत रहता है। हरस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे समृतम। ठीक है ना? समृत है। और प्रक्रिया दशायाम तू माने किंतु, तू मतलब उसको पहले ला लो। ऐसा कहो कि हरस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे समृतम, हरस्व संज्ञक अवर्ण का प्रयोग में समृत रहता है अभ्यंतर। तू माने किंतु प्रक्रिया दशायाम विवृतमेव, विवृत ही रहता है, एव लिखा है। यानी कि जब प्रक्रिया दशा में जब जाओगे तो वो हरस्व अवर्ण भी क्या रहेगा? विवृत ही रहेगा। यानी कि समृत के लिए कोई वर्ण ही नहीं बचा। देखो जितना वर्ण था सब वर्ण को कोई ना कोई नाम दे दिए। आपने कह दिया स्पर्श संज्ञक वर्णों का क्या होता है? स्पृष्ट, स्पृष्ट होता है अभ्यंतर प्रयत्न। स्पर्श संज्ञक वर्ण 25 होते हैं,
कितने होते हैं? क से म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं। यानी क ख ग गंगा च च ञ ट ट न त त न प प म, ये 5 5 25 हुआ ना। यानी 25 वर्णों की संज्ञा क्या है? स्पर्श। स्पर्श का आभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट। दो रास्तों से जाना, डायरेक्ट मत चले जाना। डायरेक्ट भी जा सकते हो लेकिन अपनी बुद्धि वैशुद्धि के लिए क्रम से जाओ। पहले इतना समझो क से म तक को स्पर्श कहते हैं, फिर स्पर्श को ही स्पृष्ट कहते हैं। समझ में आया? तो यानी स्पृष्ट किसको कह दिए? 25 वर्णों को कह दिए। आई और जब आगे के अंतस्थ वर्ण य वर 4 को कहते हैं। स ह को क्या कहते हैं? उस। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 4 और 4 8। 25 और 8 कितने हो गए? 8 पंद्रह 33 हो गए। कितने हो गए? तो 33 ही हल होते हैं ना। हल कितने होते हैं? तो सारे वर्ण इसमें आ गए। बचे अच। क्या बच्चे? अच कितने होते हैं? 9। तो अच के लिए कह दिया विवृतम स्वराणाम। स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विवृत। तो पूरे वर्ण तो सब संपन्न हो गए, अब बचा ही नहीं। नहीं बचा ना, तो समृद्ध किसका होता है? फिर प्रश्न उठेगा ना, समृद्ध किसका? तो इन्होंने कह दिया एक ह्रस्व अवर्ण होता है। क्या होता है? तो कहोगे कि ह्रस्व अवर्ण भी तो अच है। ह्रस्व अवर्ण अच है कि नहीं है? अच में सारे अच आ गए, 18 प्रकार के अच आ गए। तो ह्रस्व अ भी तो अच है, तो उसका भी तो आपने बोल चुके हैं कि विवृत है। तो कह रहे नहीं, देखो जब प्रयोग करोगे तो समृद्ध रहेगा, जब प्रयोग करोगे तो हाँ कौन नहीं, केवल अ की बात करें। ह्रस्वस्यावर्णस्य, बाकी का नहीं, बाकी विवृत ही रहेगा। प्रयोग में भी और हाँ, प्रयोग में भी, प्रक्रिया में भी, बाकी सारे अ को छोड़ करके, वो भी दीर्घ आ अगर कहोगे तो विवृत ही रहेगा उसका आभ्यंतर। बस खाली ह्रस्व अ। खाली ह्रस्व, इसलिए विशेषण दिया विशेष करके ह्रस्वस्यावर्णस्य। ह्रस्व संज्ञक जो अवर्ण है जब प्रयोग करोगे तो क्या रहेगा? समृद्ध। क्या रहेगा? समृद्ध। और जब प्रक्रिया में जाओगे तो विवृत। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम में वैसे लिखा, विवृत ही रहेगा, माने किसी से प्राप्त है। किससे प्राप्त है? विवृतम स्वराणाम से ही प्राप्त है। मान लो हम तुमको कहे कि हमने कह दिया, एक आपको दृष्टांत देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 10 रुपया इसका है। 10 रुपया क्या है? आदर्श का 10 रुपया है, ये सारा 10 रुपया आदर्श का है। उसके बाद हमने कह दिया इसमें 1 रुपया इस स्थिति में इसको दे देना। 1 रुपया इस स्थिति में, मतलब जब ऑटो से जाना हो तो 1 रुपया इसको दे देना। ये बोल दिया हमने, इसको दे देना, इस स्थिति में दे देना। ऑटो वाली स्थिति हो तो दे देना। अब मान लो ऑटो वाली स्थिति नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो पैसा इसके पास रहेगा, देगा ही नहीं। तो फिर उसके लिए अलग से पंक्ति कहने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन स्पष्टता के लिए कह दिया जाएगा कि यदि स्थिति नहीं है तो पैसा आदर्श का ही रहेगा, कह दिया जाएगा ना। उसी तरह से ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग में क्या, प्रयोग दशा में क्या हो जाएगा? समृद्ध। क्या? हाँ, समृद्ध। अब प्रयोग नहीं है तो अपने आप प्रक्रिया में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन इसीलिए एव लगाया गया कि वो प्रक्रिया में ही रहेगा। कब? जब वो किस दशा में रहेगा? प्रक्रिया दशा। 2 ही दशा होता है, या तो प्रयोग दशा होगा या तो प्रक्रिया दशा होगा। यदि प्रयोग दशा में तुम अ का प्रयोग कर रहे हो ह्रस्वस्यावर्णस्य का, तो उससे वो समृद्ध रहेगा। यदि प्रक्रिया दशा में आ गए, कोई प्रक्रिया बनाने लगे, उसमें यदि अ का पूछा जा रहा है कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो वहाँ बोलोगे तुम विवृत। प्रक्रिया में क्या बोलोगे? विवृत। प्रक्रिया दशायाम तू विवृतमेव, विवृत ही रहता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा इतना अच्छे से समझ में आया कि आद्य माने जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो कितना होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृद्ध। लेकिन जब सिद्धांत कौमुदी में जाओगे तो 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न माना है। आद्यश चतुर्धा, क्या लिखा है वहाँ पे? उसमें किसको? विवृत को नहीं मानते। विवृत को अविवृतम स्वराणाम ऊष्मणांच, नहीं, विवृत को मानते हैं, समृद्ध को नहीं मानते। ये इस पांचों में से एक को कोई एक सूत्र में नाच जलो काट देता है शायद। नहीं, नाच जलो वो नहीं करता है। नाच जलो तो सावर्ण निषेध करता है। देखो, तीनों में से काटता है। नहीं, विवृत भी है समृद्ध भी है। किसको हटाया है? विवृत। उसमें यानी कि ईसत विवृत को हटा दिया, हाँ। यानी कि स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत और समृद्ध। अब कहे कि ईसत विवृत जब हटा देंगे तो ऊष्म संज्ञक वर्णों का क्या रह जाएगा? आभ्यंतर प्रयत्न। तो उन्होंने कहा विवृत ही रहेगा, इसलिए पंक्ति भी लिखी है वहाँ पे, विवृतम स्वराणाम ऊष्मणांच। अच्छा। जो विवृत होता है वो किसका? स्वर का भी होता है और ऊष्म का भी होता है। जब ऊष्म का है तो ईसत विवृत की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उन्होंने हटा दिया। तो इसमें क्यों दिया गया? हाँ, इसमें क्यों दिया? बाला नाम से कब होता है? बालकों के लिए अभी पहले जानो 5 है, फिर बड़े जाओगे तो और समझोगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा इसका शास्त्रार्थ खंडन कर दिया जाता है आगे के ग्रंथों में, तो इसका मतलब अभी थोड़ी खंडन मंडन करके पढ़ोगे। हाँ। अभी आदरंत ने संहिता का जो अर्थ बताया ना, आगे चल के खंडन कर दिया जाता है, तो अभी उस अर्थ को समझोगे। अभी पहले ये भी समझो, आगे चलोगे तो वो भी समझ जाओ। ठीक है, तो
इतना समझ में आ गया कि आद्यंत्येन क्या आद्यंत्येन कुछ गया आद्य पंचधा। आद्य जो है माने जो आद्य है 5 2 है कौन आभ्यंतर और बाह्य। उसमें जो आद्य है आभ्यंतर वो 5 प्रकार का है। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृद्ध। स्पृष्ट क्या होता है तो तत्र माने उन पांचों के मध्य में स्पर्श संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रति स्पृष्ट होता है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। और ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। अंतस्थ संज्ञा अंदर में रहने वाले को अंतस्थ कहते हैं, जो बड़े अंदर से निकलता है। जब य व र ल बोलते हो ना तो अंदर से निकलता है, जी इसलिए उसका नाम है अंतस्थ। अंतः तिष्ठति इति अंतस्थ, जो अंदर बैठा रहता है इसको क्या कहते हैं अंतस्थ। तो य व र ल ये जो 4 वर्ण ये अंदर बैठे रहते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया अंतस्थ। और अंतस्थ संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रत्यय क्या होता है ईसत स्पृष्ट। क्या होता है ईशा से स्पृष्ट। ठीक है ना। इसके बाद आया ईसत विवृतम ऊष्मा। स स स ह बोलते हो ना तो ऊष्मा निकलती है। बोला करो श श श ह तो देखो ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया ऊष्म वर्ण। क्या नाम रखा गया य व र ल बोलोगे तो ऊष्मा नहीं निकलेगी, इसलिए उसको ऊष्मा नहीं कहा जाता है। इसलिए हम री बोल कर देख रहे थे। ठीक है। तो ये ऊष्म संज्ञक वर्ण जो होंगे उनका आभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा ईसत विवृत। क्या होगा इसके बाद आया क्या विवृत। स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रत्यय क्या होता है विवृत। स्वर वर्णों का क्या होता है विवृत। ठीक है। विवृत का मतलब होता है कि जब आप बोलते हैं वर्ण तो कम जिह्वा खुलती है। जब आपका जो विवृत माने ये जो मुख बोलते हैं ना, ये मुख जब कम खुले तो समझ लीजिए वो विवृत है, ज़्यादा खुले तो उसको समझ लीजिए समृद्ध। जैसे आप इसीलिए देखो बांटा गया, जैसे समृद्ध और विवृत है ना। विवृत का मतलब होता है जब आपका मुख क्या हो कम खुले। जब आपका मुख जैसे अ ई उ बोलते हो तो मुंह बड़ा कम खुलता है, खुलता है कि नहीं। अ ई उ री री ए ओ आई औ उतना नहीं खुलता। क ख बोलते हो ज़्यादा खुलता है फिर उसको विवृत नहीं कहा गया। विवृत का मतलब मुंह विवृत रहे, कम रहे। असमृद्ध का मतलब ज़्यादा रहे। तो ह्रस्व से या वर्ण से जब प्रयोग करोगे ना तो मुँह ज़्यादा खुलता है, इसलिए उसको कह दिया कि जब प्रयोग करोगे तो समृद्ध रहेगा। ठीक है ना। ये शब्दों का भी अर्थ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुमको तुल्य से प्रयत्न समझना है, तुमको प्रयत्न समझना है। हाँ। तो प्रयत्न यही तो बताया जा रहा है कि प्रयत्न किसका क्या होता है। जब प्रयत्न ही नहीं समझोगे तुल्य से प्रयत्न कैसे समझोगे। जब तुल्य से प्रयत्न नहीं समझोगे तो सवर्ण कैसे समझोगे। जब सवर्ण नहीं समझोगे तो अका सवर्ण दीर्घ कैसे समझोगे। या सवर्ण घटित जितने सूत्र हैं सब कैसे समझोगे। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि क्यों जरूरत। पूरा चैन बना पड़ा है। हाँ। तो इतना समझ गया आभ्यंतर प्रत्यय क्या होता है। ऊष्म संज्ञक वर्णों का ईसत विवृत। फिर आगे विवृत स्वर वर्णों का विवृत। ह्रस्व अवर्ण यदि प्रयोग में है तो उसका आभ्यंतर प्रत्यय हो गया क्या समृद्ध नहीं, हाँ समृद्ध। और यदि प्रक्रिया दशा में जाओगे तो वही क्या हो जाएगा विवृत। इतना हो गया, समझ में आ गया। जी गुरु जी। अब इन्होंने कहा कि आद्य पंचधा तो बता दिए, अब द्वितीय जो द्वितीय वाला है आभ्यंतर और बाह्य। तो बाह्य को बताना पड़ेगा अब कितना प्रकार का है। तो आगे बता रहे हैं बाह्यस्तु एकादशधा। क्या बताया गया है बाह्यस्तु एकादशधा लिखा है। तो बाह्यस्तु एकादशधा, तू यहाँ यण संधि हो गया। तो एकादशधा को अलग अलग जब एक संधि विच्छेद करोगे तू धन एकादशधा। दशधा मत कर देना, हम जब छोटे थे तो दशधा समझते थे। बाह्य प्रयत्न 10 प्रकार का, 10 नहीं है एकादशधा। कितना है 11 प्रकार का है बाह्य। हम जब मरवाड़ी पढ़ते तो मुझे लगता था कि बाह्य प्रयत्न तू 10धा, बाह्य प्रयत्न 10 प्रकार का है, लेकिन एकादशधा कितने हैं 11 प्रकार के हैं। तू माने किंतु, तू मतलब फिर उसको पहले ले लो। तू बाह्य प्रयत्न एकादशधा, किंतु बाह्य प्रयत्न 11 होता है। आद्य पंचधा, तू किंतु बाह्य प्रयत्न एकादशधा। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होता है, लेकिन बाह्य प्रयत्न 11 होता है। एकादशधा इसमें भी धा का अर्थ प्रकार, एकादश 11 प्रकार का होता है। तो सारे वर्ण अंदर से निकाल दिए तो बाहर निकालने की बाहर देखो ना, अभी तुमको पता चलेगा। ज़्यादा अपना साइंस वाला दिमाग मत लगाओ। तो बाह्य प्रयत्न तू एकादशधा। बाह्य प्रयत्न कितना होता है 11 प्रकार। फिर वो 11 प्रकार गिना रहे, कौन कौन है विवार, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्पप्राणो, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वर। ये 11 प्रकार के क्या होते हैं बाह्य प्रयत्न। कौन कौन विवार, श्वास, विवारो, श्वासो, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वर। ये 11 प्रकार के क्या हैं बाह्य प्रयत्न। क्या है
समझ में आ गया? ये बाह्य प्रयत्न, बाहर से होने वाले प्रयत्न, बाहर में होने वाले। अब सारे वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न हो गया ना, अब सारे वर्णों का बाह्य प्रयत्न भी होता है। समझ में आया कि नहीं? आपने वहाँ सारे वर्णों को, पूरे 42 वर्णों को आपने देखा, बांट दिया ना। जी गुरुजी। अब उन 42 फिर से वर्णों का बाह्य प्रयत्न भी अपना अलग अलग होगा। समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी। तो अब विवार, ये सब नाम है, इसमें कोई ज़्यादा विचार नहीं करना है। स्पृष्ट ईसत ये सब नाम थे, नाम में हमको विचार नहीं करना है। नाम में विचार नहीं करना है। संज्ञा में विचार नहीं किया जाता है, संज्ञी में विचार किया जाता है। स्पर्श संज्ञक वर्णों का संज्ञा क्या है? स्पृष्ट। तो हमको स्पृष्ट से नहीं लेना देना, स्पृष्ट हम समझ चुके, स्पर्शों को कहते हैं। अब स्पर्श को समझना है, क्योंकि स्पर्श संज्ञी है। समझ में आया? उसी तरह से यहाँ नाम बस याद कर लो, विवार, विवारा, संवारा, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वर, ये सब क्या है? 11 प्रकार के क्या है? बाह्य प्रयत्न। अब फिर बोला गया कि क्या होता है भाई, किन किन वर्णों का कौन कौन सा होता है। जैसे वहाँ आपने बता दिया ना कि स्पर्श संज्ञक वर्णों का स्पृष्ट होता है, तो यहाँ बताइए, तो आप आगे वो बता रहे हैं, ठीक है ना? आगे पढ़ो क्या लिखा है। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाष्ट, यानी 3 विवार, श्वास और अघोष, ये 3 जो है वह खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संज्ञा होता है। यानी विवार, श्वास और अघोष, ये जो बाह्य प्रयत्न है 3, कौन कौन? विवार, श्वास और अघोष, ये जो 3 बाह्य प्रयत्न हैं, ये खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न है। यानी खर प्रत्याहार है। खर क्या है? प्रत्याहार है, जो कि कहाँ शुरू होगा? ख, फ, छ, ट, त, चटताओं के ख से शुरू होगा और सस्सर के र तक जाएगा। कितने वर्ण आएंगे? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स, ह, स, बस 12 13 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे? इन 13 वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार, श्वास, अघोष। खाली विवार नहीं होगा, खाली श्वास नहीं होगा, खाली अघोष नहीं होगा, बल्कि विवार, श्वास, अघोष होगा। समझ में आया? वर्णों का विभाजन कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ो इस चीज को। कोई पूछ देगा आपको ठ का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, इतना दिमाग में फिक्स रखो, तुरंत बोलो उसको, विवार, श्वास, अघोष। सोचने लग जाओगे, वृत्ति रटने, इसे सब लोग करते हैं, बहुत पढ़ लिए हो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि 100 का क्या बाह्य प्रयत्न होता है, सोचने लगो, उसको व्याकरण खसूची कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कोई आपसे कोई व्याकरण का विषय पूछे और आप ख माने आकाश में इसे देखने लगे कि ऐसे, तो उसको खसूची हो गया, अब व्याकरण खसूची हो गया, उसी को कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको तुरंत जुबान पर आना चाहिए, तब कहा जाएगा आप संज्ञा प्रकरण पारंपरिक रूप से पढ़े। हिंदी वाले तो करते ही हैं ऐसे, तुरंत करने लगेंगे। लेकिन अगर आप पारंपरिक रूप से पढ़ रहे हैं तो इतना तो रखिए साले, ठीक है ना? तो यानी कि खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ग ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स, ह, यानी कि वर्गों का प्रथमाक्षर द्वितीयाक्षर। अब ये वर्गों का प्रथमाक्षर द्वितीयाक्षर क्या होता है हम बताएंगे आपको, ठीक है ना? अब इतना समझ के रखिए कि खर में आने वाले वर्ग, किसमें आने वाले वर्ग? वो सारे आभ्यंतर प्रयत्नों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार, श्वास, अघोष। क्या होगा? इसलिए लिखा है खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों जो का आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो विवार, श्वास और अघोष होता है, ठीक है ना? तो 3 तो हो गए खत्म। आगे क्या लिखा है? हसः, संवारा, नादा, घोषाश्च। संवार, नाद और घोष, ये 3 जो बाह्य प्रयत्न होते हैं, ये हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के होते हैं। किसके होते हैं? हस प्रत्याहार में कितने आएंगे? ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, यानी कि 12 और 8, 3 तो 6, 12, 8, 20, यानी 20 वर्ण। हस में कितने वर्ण आते हैं? 20 वर्ण। उन 20 वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? हसा, संवारा, नाद, संवार, नाद और घोष। और उसमें कितने आ रहे थे? 13। 20 और 13 कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33। और सारे खत्म हो गए, हल, सारे हल वर्ण खत्म। तो इतना समझ गए कि खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार, श्वास, अघोष। और हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? संवार, नाद, घोष। और यही सारे वर्ण खत्म। आगे क्या लिखा? 6 तो खत्म हो गए, 11 में से 6 गए, 11 में से 6। अब बचे कितने? 5। आगे क्या लिखा है? देखिए अब सारे वर्ण खत्म हो गए ना। अब उन वर्णों में जो फिर से एक और नाम दे रहे हैं, जैसे पूरे का नाम नहीं दे, पूरे का, हाँ ठीक है, पूरे का कितने का? 33। कितने हैं? 33। उनका फिर एक और नाम दिया जा रहा है।
समझ में आया? जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि बाह्य प्रयत्न आपने बता दिया, इसी से काम नहीं चलता है, क्योंकि जब ये मिलाओगे बाह्य प्रयत्न ना, उसके बाद भी 2 वर्ण प्राप्त हो जाएंगे लक्ष्य में। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए हम आपको दृष्टांत दे रहे हैं, ऐसे सोच करके दे रहे हैं, संभावना कर रहे हैं, संभावना के आपको दृष्टांत दे रहे हैं। वाक घरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? उसमें क्या करते हैं? वाक धन हरि, संधि विच्छेद क्या करोगे? क्या करते हैं? अब यहाँ सूत्र लगाते हो कौन सा? जलाम जो सोनते लगाते हो, वाग धन हरि बन जाता है। क्या बन जाता है? अब लगाओगे झयो होने तरस्या, क्या सूत्र लगता है? हम सामान्य रूप समझा रहे हैं, आप सब पढ़ेंगे आगे चल के, सब सूत्र आएगा, हम आपको उससे में समझाएंगे, लेकिन ये चूंकि इस चीज़ को समझना इसलिए समझा रहे हैं। वो कहता है झयो होने तरस्याम का सिंपल सा अर्थ ये है कि झयो होने तरस्याम यानी कि झय परस से हस सेवा पूर्व सवर्ण, झय प्रत्याहार से परे जो हकार, वाग धन हरि, 2 शब्द है हमारे पास, पहला है वाग, दूसरा है हरि। वाग में जो ग है वो झय में आता है, उससे परे यदि हकार है तो वाग के ग से परे हरि का हकार है कि नहीं है? उस हकार को पूर्व सवर्ण होता है, यानी पूर्व वाला जो वर्ण है, पूर्व वाला वर्ण कौन है? ग। उस ग के सवर्णी कितने हैं? क ख ग घ अंग, ये 5 उसके सवर्णी हैं, अभी पढ़ के आ रहे हो। उसके सवर्णी कितने हैं? 5 क ख ग। अब कह रहे हो ह को पूर्व सवर्ण होता है, तो पूर्व वाला वर्ण है ग, उसके सवर्णी हैं 5, तो 5 होने लगेंगे, 5 होने लगेंगे नहीं होने लगेंगे? क्योंकि आपने तो इतना ही कह दिया ना पूर्व सवर्ण होता है, तो पूर्व वाला वर्ण ग है, उसके सवर्णी 5 है, 5 होने लगेंगे, नहीं होने लगेंगे? तो आप कहेंगे हम छांटेंगे इसमें से, एक ही तो करना है, स्थान ही जितना है उतना ही तो आदेश लाओगे। हाँ, तो अब वहाँ छाटोगे, किस बल पे छाटोगे? कहोगे उच्चारण स्थान पे छाटेंगे, तो हम कहेंगे कि अकु विसर्जनीय नाम कंठ में ह का भी उच्चारण स्थान कंठ है, 5 का उच्चारण स्थान कंठ है, तो फिर अभी भी 5 प्राप्त है कि नहीं है? कहोगे कि चलो ठीक है उच्चारण स्थान से नहीं छट रहे हैं, तो अब हम छाटेंगे आभ्यंतर प्रयत्न से। आभ्यंतर प्रयत्न में आओ तो ख का आभ्यंतर प्रयत्न, क का क ख अंग का क्या होता है? स्पृष्ट। क का क्या होता है? ह का क्या है? ह का हाँ ईसत स्पृष्टम नहीं, ईसत विवृत है क्योंकि उसमें वर्ण है। तो अब आभ्यंतर प्रयत्न भिन्न भिन्न है, तो आभ्यंतर प्रयत्न मिला ही नहीं सकते। मिला सकते हो? अब आना पड़ेगा बाह्य प्रयत्न। अब किसमें आना पड़ेगा? अब कह रहे थे ना बाह्य प्रयत्न की क्या जरूरत है, अब बाह्य प्रयत्न की जरूरत पड़ गई। अब आओगे बाह्य प्रयत्न में, अब बाह्य प्रयत्न मिलाओगे। अभी हम तुमको बता रहे हैं अल्प प्राण महाप्राण की जरूरत क्यों पड़ गई। अब बाह्य प्रयत्न मिलाओ, बाह्य प्रयत्न मिलाओगे तो कहोगे कि क ख ग घ अंग का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? पहले हमको जिसके स्थान पर करना है उसका देखो, किसके स्थान पर करना है? ह के स्थान। ह का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? हसा संवारा नादा घोषा, संवार नाद घोष होता है। क्या होता है? अब संवार नाद घोष वाला जो वर्ण होगा उसी को हम इसके स्थान पर रखेंगे ना, क्योंकि हमको मिलाना है ना, सादृश्य मिलाना है कि ये इसके समान जो होगा उसी को रखेंगे। हमारे पास 5 स्थानीय प्राप्त है, क ख ग घ अंग 5 प्राप्त है ना। अब उसमें देखो संवार नाद घोष किसका है? तो अब हस में आने वाले वर्णों का, तो हस में कौन कौन आएगा? हय वर ल यमंगणना, इसमें क्या हय वर यमंगणनम झब है घ ढ, हाँ माने तृतीय चतुर्थ और पंचम अक्षर, यानी क ख को छोड़ दो, बचेगा घ घ अंग। कितने बचे? तो अभी भी 3 प्राप्त हैं। अब यदि अल्प प्राण नहीं बनाते तो 3 फिर कैसे होता है? यहाँ व्यवस्था कैसे बनती? अब हम कहाँ घुसेंगे? अब अल्प प्राण में घुसेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण में घुसेंगे। अब हम देखेंगे ह का अल्प प्राण क्या है। क्या देखेंगे? तो ह का अल्प प्राण क्या होता है? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यश्च अल्प प्राण, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राण, यानी सल में आता है ह, यानी कि महाप्राण है। ह का प्राण क्या है? महाप्राण। अब देखेंगे उन तीनों में महाप्राण किसका है? जो हमारा 3 बचा है ना, ग घ ग घ अंग, 3 क्या बचे हैं? ग घ। अब उसमें देखोगे कि महाप्राण किसका है। हम अब कह रहे हो कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ को कहते हैं, तो वहाँ चतुर्थ क्या होगा? घ। क्या होगा? तो अब ये निश्चित हो गया ह को घ होगा, इसलिए वाक हरि में ह को घ करके वाक घरी बनता है। समझ में आया? तो यदि महाप्राण अल्प प्राण नहीं बनाते तो कहाँ गड़बड़ाता कि नहीं गड़बड़ाता? खाली आभ्यंतर प्रयत्न तक ही रुक जाते तो भी हम काम गड़बड़ा जाता, तो भी क्या होता? बाह्य प्रयत्न यदि नहीं मिलाते तो भी काम गड़बड़ाता। कहते कैसे भैया महाप्राण से तो छाट ही दे रहे हैं। महाप्राण से जब छाटने चलोगे ना तो द्वितीय ख भी होने लगेगा, फिर ख और घ 2 प्राप्त होने लगेंगे। अब फिर से अभी व्यवस्था बनी रहती, इसीलिए सबकी जरूरत है। समझ कहो कि ये ऐसे ही लिख दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया?
तो इसका मतलब ये समझ में आ गया है कि सबकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो बाह्य प्रयत्न इतना समझ गए हो कि 11 होते हैं, उसमें से विवार, श्वास और अघोष, ये किसके हैं? खर के हैं। खर के खरो विवारा श्वास अघोषाश्च, और हस में संवार नाद घोष, ये हो गए। इसके बाद इन्होंने कहा कि हस संवारा नाद घोषाश्च, आगे क्या लिखा है? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणा, अल्प प्राणा के वर्णा संति। तो लिखिए वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यण। अच्छा, यण प्रथमा बहुवचन का है, वो यण एक वचन का नहीं है। यानी कि वर्गों का प्रथम अक्षर, वर्ग किसे कहते हैं? जैसे क वर्ग कहते हो ना, ख वर्ग कहते हो ना, वो सब वर्ग हैं। यानी क एक वर्ग है। ये बहुवचन का है। हाँ, यण यण यण, तो क्या यण यण बहुवचन का है ना, इसलिए अल्प प्राण का विशेषण है। यण अल्प प्राण, यण अल्प प्राण होते हैं। और वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह भी बहुवचन का है, यानी वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह और यण, इसलिए च भी लगाया। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह और यण अल्प प्राण। अब वर्ग है ना, क वर्ग, कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कितने होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं ना। तो इन वर्गों का जो प्रथम अक्षर होगा वर्गाणाम प्रथम, और तृतीय अक्षर होगा। जैसे क वर्ग का प्रथम अक्षर क्या है? क, और तृतीय अक्षर क्या है? तो क और ग का प्राण क्या होगा? अल्प प्राण। क्या होगा? अंगा भी होगा ना। अच्छा, तृतीय वर्गाणाम प्रथम तृतीय और पंचम, ठीक है, अंग को भी ले लीजिए। क ग अंग, क्या बोलेंगे? इसका अभ्यंतर, इसका अल्प प्राण क्या होगा? अल्प प्राण। इसका प्राण क्या होगा? किसका किसका? क ग अंग। अब च वर्ग में आ जाइए, च ज और इ, कौन कौन? च ज इ, इनका जो अल्प प्राण, इनका जो प्राण होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण। उसी तरह ट वर्ग में भी ट ठ ड, ट ड और ण, ट ड और, इनका जो अल्प प्राण, इनका जो प्राण होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण। समझ में आया? उसी तरह त में भी यही त थ द, ट द न, त द, इनका प्राण अल्प प्राण। उसी तरह से आ जाइए प में प ब म, क्या होगा? प ब म, इनका जो प्राण होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण। इतना समझ में आ गया? और कहे कि इतना ही मत रुको, यण को भी ले लो। किसको ले लो? यण में कितने आते? 4, य व र, यानी कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम और यण, इनका जो प्राण होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण। समझ में आया? अब बचे कौन? द्वितीय और चतुर्थ बच गए। कौन बच गए? द्वितीय चतुर्थ और सल प्रत्याहार बच गया। तो कहे कि जो बचा, यानी कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ और सलश्च महाप्राण, इनके महाप्राण होते हैं। इनके क्या होते हैं? समझ में आया? अल्प प्राण का मतलब होता है जिसको बोलने में कम प्राण लगे, कम वायु निकले। प्राण एक वायु का नाम है। प्राण किसका नाम है? जो हृदय में रहता है। हृदय में स्थित एक वायु होती है जिसको प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण। अब वो प्राण वायु यदि कम निकल रही है, कोई वर्ण बोल रहे हो तो उस वर्ण को अल्प प्राण कह दोगे। और यदि कोई वर्ण बोल रहे हो जिसमें ज्यादा वायु निकल रही है तो उसको महाप्राण। थ बोलते हो तो ज्यादा वायु निकलती है, और त बोलते हो तो कम निकलती है, ख बोलते हो तो ज्यादा वायु निकलती है, और क बोलते हो तो कम निकलती है कि नहीं है? हाँ, लेकिन वैसे बोलते हैं तो सारे एक ही लय में बोल देते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म विचार करो, एकदम सूक्ष्म, तो देखोगे क को बोलने में कम वायु निकलता है और ख को बोलने में ज्यादा वायु निकलता है। दम भी ज्यादा लगता है। वो दम इसलिए लग रहा है क्योंकि वायु निकालनी पड़ रही है हृदय से। तो इतना समझ में आ गया? अल्प प्राण क्या होता है? महाप्राण। अल्प प्राण किन वर्णों का होता है? महाप्राण किन वर्णों का? समझ में आ गया? अल्प प्राण भी समझ गए, महाप्राण मतलब 3 3 6 2 8 समझ गए। बचे 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित। इसका कुछ नहीं लिखा है। उदात्त अनुदात्त स्वरित इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसका बताया जा चुका है। उच्चैर उदात्त नीचैर अनुदात्त समाहार स्वरित, यानी अचों के भेद हैं। किसके भेद हैं? यानी उदात्त कोई अच होगा जो कि तालवादी स्थानों में ऊपर के भाग में निष्पन्न होगा, अनुदात्त होगा जो कि तालवादी स्थानों के अधोभाग में निष्पन्न होगा, और स्वरित होगा जो कि जिसमें थोड़ा उदात्तत्व भी हो थोड़ा अनुदात्तत्व भी हो। उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियेते यस्मिन् अचि स्व सह अच स्वरित संज्ञक स्यात्। ठीक है ना? तो ये सब बताया जा चुका है, इसलिए इसको नहीं बताया जा रहा। समझ में आ गया? और उदात्त अनुदात्त स्वरित का हमारे लोक से लेना भी देना नहीं है, वो वेद के लिए है। उदात्त अनुदात्त स्वरित किसके लिए है? वेद के लिए। लोक में प्रयोग इतना उदात्त अनुदात्त स्वरित का नहीं होता है। वेद के 3 स्वर माने जाते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये किसके स्वर हैं? वेद के।
लोक के नहीं, इसलिए इसमें उतना ज़्यादा महत्व नहीं। लेकिन हमारा व्याकरण दोनों शब्दों की सिद्धि करता है, वेद के शब्दों की भी सिद्धि करता है, लोक के भी शब्दों की सिद्धि करता है। इसीलिए इस व्याकरण को पढ़ाया भी जाता है। इसलिए इस व्याकरण को, क्योंकि व्याकरण बहुत सारे हैं, तो पूछा जाएगा ना कि आप क्यों पाणिनि व्याकरण ही पढ़ते हैं, अन्य व्याकरण क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उसमें एक ये भी कारण है, क्योंकि ये दोनों शब्दों की सिद्धि करता है। आप अगर इस व्याकरण को पढ़ रहे हैं तो दोनों प्रकार के शब्द सिद्ध करना सीख जाएंगे, लोक के भी शब्दों को सिद्ध कर लेंगे और वेद के भी शब्दों को सिद्ध कर लेंगे। समझ में आ गया? तो इतना समझ में आ गया अच्छे से? आज इतना ही रहने दें। जी गुरु जी। हो गया ना? कितना